अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो ये निश्चित है कि उसमें कोई ना कोई मोबाइल ऐप जरूर होगा, और इसीलिए क्योंकि अब हर लोगों के पास अब मोबाइल आ गया है और उसके साथ ही उसमें एप्लीकेशन भी तो आ गए हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग अब अपना खुद का ऐप बनाकर पैसा कमा रहे हैं। इसीलिए आज हम आपको ऐप के बारे में बताएंगे और ऐप बनाने का पूरा प्रोसेस से लेकर ऐप से पैसा कैसे कमाते हैं पूरी जानकारी देंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि ऐप क्या होता है। ऐप का फुल फॉर्म एप्लीकेशन होती है जो आपकी कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर इंस्टॉल करके यूज किया जाता है। गूगल के अनुसार कितने लोग मोबाइल एप्लीकेशन प्रयोग करते हैं? आज गूगल प्ले स्टोर पर करीब 2.7 मिलियन ऐप्स मौजूद है जो बिजनेस, शॉपिंग, शेड्यूलिंग एंड प्रोडक्टिविटी जैसे कई सारे कैटेगरीज में उपलब्ध है। इसके साथ एंड्रॉइड के पॉपुलर ऐप्स में गेमिंग ऐप्स पहले नंबर में रहते हैं, तो एजुकेशन ऐप दूसरे नंबर में। लेकिन ये मोबाइल ऐप इतने हाई डिमांड में कैसे रहते हैं? इसका रीजन यह है कि 51% यूजर्स अपने मोबाइल ऐप्स के एप्लीकेशन को एक दिन में 10 बार देखते हैं, और 25% यूजर 10 से 20 बार देखते हैं, और 2% यूजर ऐसे भी होते हैं जो एक दिन में 100 बार ऐसा करते होंगे। ये ऐप्स यंग अडल्ट्स में ज्यादा पॉपुलर होते हैं, और इस जनरेशन के लोग हर महीने 96 आवर ऐप देखने में गुजारते हैं, जबकि उनसे ज्यादा उम्र के लोग हर दिन करीब 1.5 आवर ऐप को देखते हैं। जहां तक गूगल प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर की बात है, तो गूगल प्ले स्टोर को ज्यादा डाउनलोडिंग ग्रेड मिलती है, और एंड्रॉइड की ज्यादा संख्या होना भी जरूरी है। लेकिन जब रेवेन्यू की बात आती है तो iOS का रेवेन्यू ज्यादा होता है। गूगल प्ले स्टोर, जिसे एंड्रॉइड ऐप भी कहते हैं, और iOS ऐप स्टोर में क्या अंतर है? आइए हम जानते हैं दोनों में अंतर। यहाँ अगर आप एंड्रॉइड एंड iOS के बीच का डिफरेंस समझ गए तो आपके लिए ऐप बनाना इजी हो जाएगा। इसलिए आपको बता देते हैं कि ये दोनों अलग प्लेटफॉर्म है जिनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग है, टेक्सटिंग अप्लॉजेस अलग है। डेवलपमेंट टूल्स कोर्स, ऐप स्टोर्स एक्सेप्ट, डिजाइन प्रिंसिपल, टारगेट ऑडियंस स्ट्रेटजीज बिल्कुल अलग है। जहां व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लिंक, स्नैपचैट एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, वहीं स्पार्क ईमेल, बिंग एंड डाउनकास्ट iOS ऐप्स की लिस्ट भी शामिल है। ऐसे में ऐप बनाते टाइम आपको सही डिसीजन लेना होगा कि आप इसे किस ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉन्च करना चाहते हैं। एप्पल ऐप स्टोर या गूगल ऐप स्टोर। अपना ऐप बनाते टाइम अपने ऐप टाइम को समझने के साथ साथ अपने टारगेट ऑडियंस का पता भी लगाइए। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि यूजर के तौर पर हर रोज फायदा उठाते ही है, लेकिन एज अ बिजनेसमैन देखे तो ऐप आपकी बहुत तरह से मदद कर सकता है। खासकर स्मॉल बिजनेसेस को ऐप की मदद से काफी फायदा मिल सकती है, जैसे बिजनेस एक्सपोजर, सेल में बढ़ोतरी, कस्टमर के लॉयल्टी का बढ़ावा, टारगेट ऑडियंस तक इजी और अवेयरनेस में बढ़ावा। इस बिजनेस की प्रोग्रेस के लिए बहुत सारे फैक्टर्स की जरूरत होती है जो आपको ऐप के थ्रू दिला सकता है। बिजनेस एरिया का एक्सटेंड करने में हेल्पफुल और साथ ही साथ कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाता है, और बिजनेस के लिए सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। वर्टिकल बार लाइक काउंटिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड CRF सॉफ्टवेयर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मोबाइल ऐप्स की कितनी कैटेगरी है। दोस्तों, हम मोबाइल एप्लीकेशंस का उपयोग तो करते हैं, पर हमें नहीं पता होता कि जो ऐप हम यूज कर रहे हैं वो किस कैटेगरी का है। तो आइए जानते हैं। मोबाइल ऐप्स 3 कैटेगरी में मिलते हैं। नंबर 1, नेटिव ऐप्स। नेटिव ऐप्स केवल एक ही प्लेटफॉर्म के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जैसे एप्पल iOS, गूगल एंड्रॉइड और विंडोज फोन। इस तरह के ऐप्स बहुत ही फास्ट होते हैं और इंटरेक्टिव होते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक एंड ट्विटर, पोकेमोन इसी टाइप के एप्लीकेशंस है। नंबर 2, वेब ऐप्स। इन ऐप्स को यूजर डिवाइस में बहुत ही कम स्टोरेज बेस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि डेटाबेस इंटरनेट यूजर पर स्टोर रहता है। गूगल डॉक्स, नेटफ्लिक्स, पिक्सलर इसके उदाहरण हैं। नंबर 3, हाइब्रिड ऐप्स। ये ऐप्स नेटिव एंड वेब टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करते हैं। ये नेटिव ऐप्स के कंपैरिजन में स्लो होते हैं और वेब के कंपैरिजन में एक्सपेंसिव होते हैं। एवरमोर, उबर, जीमेल इसके उदाहरण हैं। अब अगर आप मेड इन इंडिया एप्लीकेशंस के नाम जानते हैं तो हम आपको ऐसे पॉपुलर एप्लीकेशंस के बारे में बता सकते हैं,
जैसे मेक माई ट्रिप, गॉबियो, गाना, बुक माई शो, पेटीएम, मोबीक्विक, 3 पत्ती, फ्लिपकार्ट, हाइक, क्विकर, ओलक्स एंड जस्ट डायल इंडिया के इतने सारे ऐप्स जान लेने के बाद आपको ये पता हो जाना चाहिए कि ऐप्स वर्ल्ड में कितने जल्दी पैर पसार रहा है और इसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। ऐसे में ऐप बनाना फायदे का सौदा हो सकता है। मोबाइल ऐप बनाने में कितना खर्चा होता है? दोस्तों, आप एप्लीकेशन बनाकर पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये भी सच है कि ऐप बनाने के लिए आपको काफी खर्च करनी पड़ेगी। जैसे एक सिंपल ऐप बनाने के लिए आपको $5000 तक पे करनी पड़ सकती है और अगर आपका कॉम्प्लेक्स ऐप हो तो ये अमाउंट $40,000 तक भी जा सकता है। ऐप बनवाने के लिए आप सॉफ्टवेयर कंपनी या मोबाइल डेवलपमेंट एजेंसी को पे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बेसिक फीचर वाला ऐप बनाना चाहे तो आप खुद भी अपना फ्री एप्लीकेशन बना सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि इसके लिए कोई कोडिंग एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। मोबाइल ऐप्स को प्ले स्टोर में कैसे अपलोड करते हैं? ऐप के जरिए अर्निंग करने के लिए ऐप को यूजर तक पहुंचाना होगा और उसके लिए आपको अपनी ऐप रेडी करनी होगी और उसे गूगल प्ले स्टोर पर प्लेस करना होगा। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर इससे जुड़ी डिटेल्स फिल करके फ्री एंड पेड ऐप में अपलोड करें। तो ये भी जान लीजिए कि आप अपनी ऐप को पेड से फ्री ऐप में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बार ऐप को फ्री करने के बाद उसे पेड नहीं बना सकते। अब अगला सवाल है कि ये फ्री एंड पेड ऐप क्या होते हैं? तो फ्री ऐप ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। ऐसी एप्लीकेशन पेड की तुलना में ज्यादा डाउनलोड होते हैं क्योंकि इसमें यूजर को ज्यादा फैसिलिटी मिलती है कि वो उस ऐप को डाउनलोड कर सके। आप फ्री ऐप्स इंक्लूड करके भी अर्निंग्स कर सकते हैं। फ्री ऐप्स को पॉजिटिव रिव्यूज मिलते हैं और ये रिव्यूज ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं, जिससे कि एप्लीकेशंस को ज्यादा डाउनलोड्स मिलते हैं, जबकि पेड ऐप को हर डाउनलोड्स पर ज्यादा रिवाइन्यू मिलता है और यूजर भी इनके प्रति ज्यादा लॉयल रहते हैं क्योंकि इसके लिए पे करते हैं। मोबाइल ऐप्स को प्रमोट कैसे करें? मोबाइल ऐप्स को 8 तरीकों से प्रमोट किया जा सकता है। नंबर 1, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। नंबर 2, सोशल मीडिया मार्केटिंग। नंबर 3, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। नंबर 4, पेड यूजर एक्विजिशन कैंपेन्स। नंबर 5, रिटेंशन कैंपेन। नंबर 6, ईमेल मार्केटिंग। नंबर 7, माइक्रो साइट। नंबर 8, यूट्यूब एड्स। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।